बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो BSc BA BCom फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम आपके को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ सेमेस्टर में जो को करिकुलर कोर्स आपका है उसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ये क्वेश्चन पेपर जो आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का है, जो कि 2024 सत्र में आयोजित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जो राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिनका अभी को करिकुलर का एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर का नहीं हुआ है वो सभी स्टूडेंट इस प्रश्न पत्र को तैयार कर लेंगे, क्योंकि सेम प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। ठीक है, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव ही आएगा, OMR सीट पर ही ये पेपर आयोजित कराया जाएगा। हमारे पास जो ये क्वेश्चन पेपर आया है बुकलेट सीरीज़ B का है, हो सकता है आपकी सीरीज़ अलग हो, लेकिन प्रश्न आपको यही देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सबको ध्यान रखना है कि 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब उनका उपयोग किया जा रहा हो तो मांसपेशियों पर बल की मात्रा लागू होती है। द अमाउंट ऑफ पेस मसल अप्लाई व्हेन दे आर बीइंग यूज। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शारीरिक फिटनेस, फिजिकल फिटनेस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है सिद्धांत FITT। सिद्धांत यानी द प्रिंसिपल ऑफ FITT। FITT का अर्थ क्या है? तो FITT का जो अर्थ है दोस्तों वो है आवृत्ति, तीव्रता, समय और प्रकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वार्म अप का घटक नहीं है। तो वार्म अप का घटक कौन सा नहीं है? तो इसमें आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। औपचारिक गतिविधि, औपचारिक जो गतिविधि है इसको फॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं, ये वार्म अप का घटक नहीं है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि खेल प्रशिक्षण के एक बृहत चक्र की अवधि होती है। तो 12 महीने की होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो ड्यूरेशन ऑफ वन माइक्रो साइकिल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग इज 12 मंथ, 12 मंथ की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास, इन तीनों से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में स्वास्थ्य कल्याण जीवन शैली निर्धारक में किस पर एक व्यक्ति का अधिकतम नियंत्रित होता है। तो सबसे अधिक जो नियंत्रण होता है वो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का होता है। किसका होता है? स्वास्थ्य हेल्थ केयर सिस्टम का, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। आठवां प्रश्न है कि मोटापा मुख्यतः भोजन की अधिकता के कारण होता है। चलिए उत्तर कीजिएगा। तो इसमें पहला उत्तर है कि ऊर्जा देने वाला भोजन, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग भोजन, विटामिन युक्त भोजन या खनिज युक्त भोजन। तो इसमें से बॉडी बिल्डिंग भोजन जो है, बॉडी बिल्डिंग फूड, ये सबसे ज़्यादा अधिकता के कारण मोटापा मुख्यतः बढ़ता है। ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि शारीरिक फिटनेस का विकास किस विधि से किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हम शरीर का फिटनेस योग करके, नृत्य करके और दौड़ कर, रेस लगाकर अपना मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होगा आल विश्वविद्यालय में। ठीक है, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला को अब किस नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया और चेंज करके रख दिया गया नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान का पुराना नाम क्या था, तो आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के नाम से पहले इसको जाना जाता था। ओके, चलिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों ध्यान रखिएगा 1932 ईस्वी में की गई थी। सन 1932 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना लखनऊ में की गई थी। यह लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन ए हजरतगंज में। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1957 सन 1957 ईस्वी में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होगा इस बार। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से किस गंभीर स्वास्थ्य का संबंध मोटापे से है। तो आप ध्यान रखेंगे टाइप 2 मधुमेह का संबंध जो है वो मोटापे से है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि मोटापे के कारण हैं आनुवंशिकता, खराब खान पान की आदत, शारीरिक गतिविधियों की कमी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ये सभी जो हैं यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। द मेन एम ऑफ फिजिकल शारीरिक शिक्षा लिखना चाहिए था। फिजिकल एजुकेशन का जो मेन एम है वो क्या है। तो पहला तो ऑप्शन इसमें है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और दूसरा खेल कूद के माध्यम से व्यक्ति का मनोरंजन। तो ये दोनों मुख्य उद्देश्य हैं शारीरिक शिक्षा के। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन, शिक्षा जो है वो सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार का साधन है, यही कथन शिक्षा के सर्वोत्तम परिभाषा को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली किस अवधि के दौरान शुरू की गई थी। तो वैदिक काल से ही दोस्तों जो है ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आधारित थी, यानी कि इन इंडिया द गुरुकुल ए स्कूलिंग सिस्टम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। ओके, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि व्युत्पत्ति के अनुसार शिक्षा शब्द निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत लैटिन मूल से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार का ये प्रश्न आया हुआ है। तो एजुकेटम से लिया गया है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय निष्ठा की भावना पैदा करता है और तकनीकी नवाचार के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण पैदा करता है। तो इनमें आपको बताना है कि क्या होगा सही ऑप्शन। तो इनमें से ध्यान रखिएगा शिक्षा राष्ट्रीय निष्ठा की भावना, यहाँ पर क्या फिर होगा शिक्षा होगा। शिक्षा राष्ट्रीय निष्ठा की भावना पैदा करता है और तकनीकी नवाचार के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण पैदा करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चों को ज्ञान, चरित्र और व्यवहार का आकार दिया जाता है, ढाला जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं शिक्षा। क्या कहते हैं दोस्तों, एजुकेशन के द्वारा ही हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, चरित्र निर्माण, व्यवहार का आकार दिया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि मनुष्य द्वारा कटे सूखे सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार की शिक्षा की तैयारी की जाती है। तो यहाँ पर रचनात्मक और कुशल दिया गया है, और इन्होंने कुशल और रचनात्मक दोनों लगाए। फिलहाल ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा, केवल इफेक्ट होगा, यानी कि कुशल मनुष्य द्वारा कटे सूखे सिद्धांत के आधार पर कुशल प्रकार की शिक्षा की तैयारी की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट उत्तर होगा, सही जवाब होगा। चलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार का रिपीट होने वाला प्रश्न यह है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून, हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि ने योग के 8 घटक अंग तत्व विकसित किए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। पतंजलि के अनुसार जो पतंजलि ने योग के 8 घटक दिए हैं, उसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग शब्द की उत्पत्ति हुई है।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो संस्कृत भाषा से हुई है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का श्रेय ऋषि पतंजलि को जाता है और इससे योग के दर्शन और अभ्यास पर मूलभूत कार्य माना जाता है। तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? योग सूत्र के लिए। किसके? योग सूत्र के लिए। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। योग का मतलब क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है कि योगा मीन्स क्या होता है। तो योग का जो मतलब होता है वो केवल और केवल किससे संबंधित है? ये संबंधित है केवल एक व्यायाम से। योग क्या है? एक प्रकार का व्यायाम है जो आपको करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि अब बी ऑप्शन देखेंगे तो इसमें दिया गया है खुद को विचलित करने का। तो योग विचलित करने का तरीका थोड़ी ना होता है, वास्तविकता से पालन या स्वयं को ऊपर उठाने की प्रक्रिया। तो ये तीनों ऑप्शन पालन नहीं करते हैं योग का। योग का मतलब केवल एक व्यायाम से है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि योग का कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का तरीके के रूप में निस्वार्थ कार्य और कर्तव्य पर जोर देता है। तो वो आपका कर्म योग है। कर्म योग क्या करता है? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का करने के तरीके के रूप में निस्वार्थ कार्य और कर्तव्य पर जोर देता है। ऑप्शन 20 में राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि मनोरंजन प्रक्रिया की ओर ले जाता है। मनोरंजन प्रक्रिया की ओर ले जाता है। तो इसमें आप ध्यान रखने योग्य बातें हैं खुशी और प्रसन्नता। खुशी और प्रसन्नता ये जो है मनोरंजन किसकी तरफ ले जाता है? खुशी और प्रसन्नता की तरफ। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि पारंपरिक खेल है। पारंपरिक खेल इसमें दिया गया है कि कौन सा है? तो गिल्ली डंडा इसमें पारंपरिक खेल है। यहाँ पर उपरोक्त सभी इसलिए नहीं लगा सकते, कंचे और टापू दिया गया है। तो मैं इसमें स्पष्ट नहीं हूँ दोस्तों। गिल्ली डंडा तो मैं जानता हूँ कि पारंपरिक खेल है, ठीक है। ये तो इसमें कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं आपको सही उत्तर गिल्ली डंडा ही बताऊँगा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भोजन के बाद कौन सा आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है? तो ध्यान रखिएगा कि वज्रासन। भोजन के बाद में आप अगर वज्रासन करेंगे तो ये आपके पाचन शक्ति को बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है योग में 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो योग में 5 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 योग तत्व हैं पृथ्वी के। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक सप्ताह में कितनी बार एरोबिक्स करना चाहिए? ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स शुड एरोबिक्स बी परफॉर्म्ड ए वीक? तो आपको ध्यान रखना है इनमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा 3 से 4 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 32 नंबर का प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि लोकोमोटर कौशल का हिस्सा है? लोकोमोटर कौशल का इनमें से कौन सा हिस्सा है? तो दौड़ना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए दौड़ना, इसे कहते हैं लोकोमोटर कौशल का हिस्सा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पूछा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य रोकथाम करना है। रोग का स्वास्थ्य जो है यानी कि द एम ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज टू प्रिवेंट डिसीजेस, यानी कि रोग को निवारण, रोग के रोकथाम के लिए है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि शारीरिक फिटनेस के कितने घटक होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि शारीरिक जो फिटनेस हैं उसके मुख्य 6 घटक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटापा महामारी के मुख्य कारण क्या हैं? तो मोटापा महामारी के जो सबसे मुख्य कारण है वो बढ़ती हुई ऊर्जा, घनत्व में अधिक गतिहीन जीवन शैली। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है जिसमें पूछा गया है कि अधिक वजन की परिभाषा क्या है? अधिक वजन की परिभाषा जो है अगर 30% से ज़्यादा आपका बढ़ रहा है 35-30% से, तो वो अधिक वेट लिफ्टेड कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक वजन की परिभाषा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा कि BMI 25 से लेकर के 29.9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो अधिक वजन की परिभाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रेडमिल वजन घटाने में मदद करता है।
तो ट्रेडमिल एक प्रकार का यंत्र है जिसमें दौड़ा जाता है, तो उसमें अगर आप दौड़ेंगे तो वजन आपका कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही ऑप्शन होगा, करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिक्रोनाइजर क्वेश्चन है, सिक्रोनाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है, यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समन्वयन कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर विकास के लिए जिम्मेदार कारक, यहाँ पर है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर डेवलपमेंट। तो इनमें आपको ध्यान रखना उपरोक्त सभी, ये सभी मोटर विकास के लिए जिम्मेदार एक प्रकार के कारक हैं। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया कि वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वजन कम करने का जो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों वो क्या है? वो है प्रतिबंधित आहार। प्रतिबंधित आहार जो है वो वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BMI का पूर्ण रूप क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है ये BMI का पूर्ण रूप है। ओके चलिए इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि वह देश जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या में उच्च शिक्षा संस्थान हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ऑप्शन ए, भारत में सर्वाधिक संख्या में उच्च शिक्षा संस्थान बने हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति नागरिक का मौलिक अधिकार किस चार्टर में शामिल है? तो किस में सम्मिलित है? ये यूनेस्को चार्टर में सम्मिलित है। ये किस में सम्मिलित है? यूनेस्को चार्टर में शारीरिक शिक्षा के प्रत्येक व्यक्ति, शारीरिक शिक्षा जो है वो प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक का मौलिक अधिकार है, वो यूनेस्को चार्टर में शामिल है। ऑप्शन डी आपका इसमें सही उत्तर होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने की 100% संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया गया है कि एक पारंपरिक खेल है जिसमें एथलीट विभिन्न प्रकार की जिम्नास्टिक वाले करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर विभिन्न मुद्रा रखते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा खलखंब जो है, ठीक है, खलखंब माफ कीजिएगा, मलखंब लिखा है। मलखंब जो है एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एथलीट विभिन्न प्रकार के जिम्नास्टिक वाले करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर जो है विभिन्न मुद्रा रखते हैं, उसको मलखंब कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शारीरिक शिक्षा के पितामह कौन थे? तो भारतीय शारीरिक शिक्षा के जो पितामह थे वो श्री H.C. बक थे। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन? तो श्री H.C. बक इज़ द फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आहार, नियमित व्यायाम, मसाज, ये सभी की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि स्वास्थ्य के आयाम इनमें से कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के जो आयाम हैं वो भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सभी स्वास्थ्य के आयाम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वेलनेस का घटक कौन सा है? तो वेलनेस का जो घटक है दोस्तों वो कौन सा है? जल्दी से सभी लोग आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर पोषण वेलनेस, शारीरिक वेलनेस, सामाजिक वेलनेस, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वेलनेस के अंतर्गत आते हैं, वेलनेस घटक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी होगा आपका ऑल ऑफ एबव करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना थके दैनिक कार्य करना क्या कहलाता है? तो इसको हम शारीरिक फिटनेस कहते हैं। शारीरिक फिटनेस जो है, जब आपके शारीरिक में फिटनेस रहेगी तब बिना थके आप दिन भर कार्य कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 52 कि शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? ये आपका कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप सभी लोग बताइए। तो ये ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तंदुरुस्ती का घटक नहीं है? तंदुरुस्ती का घटक, तो यहाँ पर व्यावसायिक तंदुरुस्ती के घटक के अंतर्गत नहीं आता है और कास्टमेटिक भी नहीं आता है। अब एग्जामिनर कौन सा सही करेगा?
शारीरिक करेगा या मानसिक पर टिक लगाएगा। दो ऑप्शन तो इसमें रॉन्ग हो गए, ये कॉस्मेटिक वाला और यहाँ पर व्यावसायिक वाला। ठीक है, ये दो ऑप्शन मुझे दोनों ऑप्शन रॉन्ग लग रहे हैं, ये दोनों घटक के अंतर्गत नहीं आते, ये सस्पेंस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया है कि एक वयस्क पुरुष में कितना BMI होने पर उससे मोटा घोषित कर दिया जाता है। तो जब 35% या उससे अधिक जब हो जाएगा तो उसको अधिक मोटा घोषित किया जाएगा, उसको मोटापा के अंतर्गत उस व्यक्ति को रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो है 25 से लेकर के जो BMI का मानक हो 25 से लेकर है 29.9 तक। ठीक है, मीटर प्रति स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अगर फिलहाल जो परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल में हो जाएगा 35, 30 से लेकर के 35 से ऊपर अगर हो जाए या बराबर हो जाए तो आप उसको मोटा घोषित करेंगे। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, स्वास्थ्य शरीर के लिए प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का अनुपात कितना होता है। तो इसका अनुपात होता है 1:1:4 होता है। ठीक है, प्रोटीन 1% 1 और दूसरा रहेगा वसा 1 और दूसरा जो अनुपात रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट का रहेगा वो 4। ठीक है, ये रहना चाहिए। फिलहाल इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में 1:1:3 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि पूरक रेचक कुंभक निम्नलिखित में से संबंधित चरण हैं। तो ये प्राणायाम के जो है संबंधित इस चरण से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरक, रेचक और कुंभक ये प्राणायाम है। ओके, तो ये प्राणायाम के कई चरण हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजन बनाए रखने के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है। तो अगर आपको वजन बनाए रखना है तो आपको प्रोटीन और उच्च प्रोटीन और उच्च GI का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को उसका वजन कम करने के लिए आप क्या राय देंगे। आप उसे राय देंगे कि वो पहला नंबर तो व्यायाम करे और दूसरा संतुलित आहार करे। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण और महाभारत किस काल में हुए थे। तो ये दोस्तों महाकाव्य काल के अंतर्गत हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। वैदिक काल, राजपूत काल और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कोई नहीं, ऑप्शन ए महाकाव्य काल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो योग शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सर्वांगीण विकास। क्या है, ऑलराउंडर डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास जो है वो योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें पूछा गया है कि तनाव को दूर करने वाला जो प्राणायाम है वो कौन सा है। तो इसमें से भामरी जो है ये तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग क्या है। तो योग कर्मेषु कौशलम, आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्रकृति का पुरुष से संयोग, ये उपरोक्त सभी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी जो हैं वो क्या हैं, वो एक प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें दिया गया कि भारत में आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये किसने कहा था। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत में आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वामी विवेकानंद जी से क्वेश्चन कई पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पारंपरिक खेल स्टेम्पू में कितने खाने होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा 8 खाने होते हैं स्टेम्पू में। जो पारंपरिक खेल है, ठीक है, ट्रेडिशनल गेम है स्टेम्पू, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी प्रकार का भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें पारंपरिक खेल पूछे गए थे। तो एक था गिल्ली डंडा, दूसरा था स्टेम्पू और एक और कोई था। तो उसमें ऑल ऑफ एबव होगा। मैंने आपको केवल गिल्ली डंडा ही बताया था, लेकिन जो स्टेम्पू है ये भी ट्रेडिशनल गेम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्टेम्पू अगर आपके ऑप्शन में मिल जाए या फिर आपसे गिल्ली डंडा मिल जाए, ठीक है, तो ये सभी क्या है, ट्रेडिशनल गेम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ऑल ऑफ एबव सही है उस क्वेश्चन में। चलिए, और यहाँ पर आपका स्टेम्पू में पूछा गया है कि कितने खाने होते हैं, तो 8 खाने होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। एक पेज थोड़ा सा इनका सस्पेंस है जिन्होंने पेपर भेजा है।
क्वेश्चन नंबर 65 है कि न्यूनतम समय की में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता है सहनशीलता, गति, ताकत या लचीलापन। तो यहाँ पर आप गति और ये सहनशीलता इन दोनों के साथ जा सकते हैं। फिलहाल मैं सहनशीलता के साथ जाऊँगा कि अगर न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी आप तय करते हैं तो आपके पास क्या है, आपके पास गति है। क्या है, गति है, सहनशीलता नहीं इसको कहेंगे, इसको स्पीड कहेंगे, क्योंकि स्पीड से ही आप, जैसे आपके पास स्पीड है, गति है, तो आप कोई भी चीज़ जो है अगर कम समय में ज़्यादा तेज कर पा रहे तो उसको कहते हैं गति से करना। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नियम का तृतीय सोपान है, नियम का तृतीय सोपान है शोध या स्वाध्याय। तो इनमें आपको ध्यान रखना है स्वाध्याय। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा टैप। नियम का जो तृतीय सोपान है उसको टैप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा गया अष्टांग योग का 7वां चरण कौन है। तो अष्टांग योग का जो 7वां चरण है उसको ध्यान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें क्या पूछा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य रोकथाम करना है, शक्ति, रास्ता, क्षमता या रोग। तो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का जो उद्देश्य है वो रोगों को रोकथाम करना है। ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में YMCA की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1920 ईस्वी में, सन 1920 ईस्वी में भारत में YMCA की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग का कौन सा प्रकार श्वसन तंत्र पर आधारित है। तो प्राणायाम, ध्यान रखेंगे प्राणायाम जो है वो श्वसन तंत्र पर आधारित है। ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्किन फोल्ड माप का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि मांसपेशियों की ताकत, यहाँ पर मांसपेशियों की ताकत मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम माफ कीजिएगा शरीर में वसा की प्रतिशत। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। स्किन फोल्ड माप का उपयोग हम करते हैं हमेशा शरीर में वसा की प्रतिशत को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया है कि मनोरंजन के उद्देश्य क्या हैं। तो मनोरंजन का जो पहला उद्देश्य है वो है शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा 72 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान आसन है, ध्यान आसन है, आपको बताना है कि ध्यान एक प्रकार का आसन है, कौन सा आसन है। तो ये आपको ध्यान रखना है सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, ये उपयुक्त सभी जो है ये प्रकार के ध्यान आसन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार किस काल से प्रचलित था। तो सूर्य नमस्कार जो था वो वैदिक काल से ही प्रचलित था मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए में आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है इस प्रश्न पत्र का, लास्ट प्रश्न है कि यौगिक व्यायाम से क्या काम किया जा सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यौगिक व्यायाम से हम क्या कार्य कर सकते हैं, ताकत, ऊर्जा, लचीलापन या मोटापा। तो दो ऑप्शन तो आपके रॉन्ग हो जाएंगे, लचीलापन और मोटापा। अब बात आती है ताकत और ऊर्जा। तो यौगिक अगर योग करते हैं तो आपके अंदर क्या आएगा, ऊर्जा आएगा। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर है, सही जवाब है। तो आज के इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पूछे गए थे। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न और लगभग वो 75 में से दोस्तों 40 प्लस प्रश्न आप सबकी यूनिवर्सिटी में रिपीट होगा, चाहे आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से हों या आप अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, MS यूनिवर्सिटी से हों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हों, कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, MJPRU विश्वविद्यालय बरेली से हों, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से हों, आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हों या आप चंद्रशेखर जलनायक बलिया विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, लगभग रज्जू भैया विश्वविद्यालय से हों, कॉमन मिनिमम सिलेबस के आधार पर जो आपका को करिकुलर कोर्स है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसे आप लोग कंपलसरी पेपर कहते हैं, सब में ऑब्जेक्टिव प्रकार का ही आता है, OMR सीट पर ही आयोजित कराया जाता है। ये पासिंग मार्क के लिए होता है। ठीक है, हर सेमेस्टर में आपको इसी प्रकार की परीक्षा देनी है फाइनल ईयर तक का। तो सब में यही आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहते हैं आप तो PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।
और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।